अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पेपर अटैम्प्ट करने का प्रोसीजर और पासिंग मार्क्स इतने हैं, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स जो है ना एनुअल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। और भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो एक दो फीमेल स्टूडेंट ने पूछा है, तो उन्हीं का जो है ना आंसर सभी का इसमें देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, आप इसको अंत तक देखिए। सबसे पहले जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन अगर आपने लिखना है ना, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो वो उसमें जो ना कॉमन जो हेडिंग्स है ना वो बेसिकली ये यूज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम का जो ना मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है, कि बेसिकली जो ना एग्जाम में आपने जो ना कौन से सवाल कैसा अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एक सवाल को जो ना लिखने का क्या प्रोसीजर है। तो जो कॉमन हेडिंग जो यूज़ होती है क्वेश्चन में, वो सबसे पहले जो ना इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है। कोई भी सवाल आपने शुरू करना है उसका इंट्रोडक्शन आपने ज़रूर देना है, ठीक है। 7 to 8 लाइन्स का इंट्रोडक्शन हो, मैक्सिमम जो है ना वो 9 लाइन तक चाहिए इंट्रोडक्शन। ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो जो ना 2-2 3-3 पेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिख लेते हैं। और भाई इंट्रोडक्शन आपने सिर्फ इंट्रो करवाना है उसका, ठीक है, तो आप सिर्फ उसको इंट्रो तक ही रखो, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है ना वो सवाल ही सारा इंट्रोडक्शन में लिख दो, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने करवाना है 7 to 8 लाइन्स, मीनिंग बतानी है, ठीक है। बेसिकली उस सवाल का मीनिंग क्या है, जो क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ना वो लेजिस्लेशन का पूछा है तो आपने लेजिस्लेट का मीनिंग बता देना है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम भी जो 2 से 3 लाइन में आएगा। उसके बाद डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस 3 से 4 जो है ना वो थिंकर्स की डेफिनेशन जो है ना आपको आनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री वगैरह बतानी है। फिर जो है ना वो जनरल जो है ना एक्सप्लेनेशन होती हैं। और एट द एंड जो है ना हर सवाल, कोई भी सवाल, जब भी एग्जामिनर कोई सवाल देखता है ना कि बेसिकली ये सवाल कंप्लीट हुआ है, उसको जो है ना कंक्लूजन से पता चलता है कि इसने सवाल जो है ना स्टूडेंट ने सवाल ख़त्म कर दिया है। कंक्लूजन जो है ना वो 8 से 10 लाइनों का कंक्लूजन होता है। देखिए इसमें जो सबसे मेन चीज़ें जो आपकी सवाल में देखी जाती है ना, वो इंट्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है। एग्जामिनर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है। उसको इंट्रोडक्शन जो है ना वो, अगर उसको इंट्रोडक्शन अच्छा ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है स्टूडेंट ने, ठीक है, फिर वो विनिंग डेफिनेशन वगैरह पढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना उसको ऐसा चेस जो है ना इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। वो सीधा कंक्लूजन पे चला जाएगा, कंक्लूजन आपका पढ़ेगा, कंक्लूजन अच्छा हुआ फिर आपको उसी के मुताबिक जो है ना नंबर देगा। एक क्वेश्चन कितने पेज का लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम भी जो है ना आप 10 पेज का लिख सकते। 10 पेज से मुराद ये है कि एक साइड, ठीक है। टोटल जो फुल अगर हम पेज देखें तो वो टोटल जो है ना 5 पेज बनते हैं, ठीक है, 5 पेज। और अगर हम उनकी साइडें देखें तो वो बेसिकली 5 पेज की जो ना टोटल 10 साइड्स बनती हैं, ठीक है। वो 10 साइड जो है ना आपने एक सवाल में लिखनी होती हैं, ठीक है। कम से कम 7, ठीक है, 7 जो है ना वो आपने जो है ना साइड्स लिखनी होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना 10 होती हैं। आप जो है ना नॉर्मली अपना जो है ना एक क्वेश्चन लिखिएगा 8 से 9 जो है ना साइड्स का आपने जो है ना वो पेजेस का बेसिकली वो आपने जो है ना वो ज़रूर जो है ना अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें मार्क्स कितने आते हैं स्टूडेंट के, क्या क्राइटेरिया होता है चेकिंग के वाले से, देखिए तो 20 नंबर का आपके पास सवाल आना है, ठीक है। आपने 20 नंबर के सवाल को जो है ना बेसिकली ऐसे लिखने हैं, ठीक है। जब आप उसको ऐसे लिखोगे, एक वे के साथ लिखोगे, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल जो एनुअल सिस्टम में नंबर आते हैं ना स्टूडेंट के, वो 55 से लेके 70 तक जो है ना एक नॉर्मल जो ना स्टूडेंट के नंबर आते हैं, ठीक है, एनुअल सिस्टम में। नॉर्मल स्टूडेंट, अब मैक्सिमम आपके जो स्टूडेंट्स के आप कोलीग के देखेंगे कि उनके जो मार्क्स होंगे वो 55 से 70 के दरमियान होंगे, ठीक है। 70 से above भी जाते हैं। लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसमें 88 मार्क्स भी थे सोशियोलॉजी में, ठीक है, 88 मार्क्स भी थे सोशियोलॉजी में। मतलब उस स्टूडेंट ने कुछ लिखा था तो 88 मार्क्स आए थे, तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। और बेसिक जो चीज़ जो आपकी चेक की जाती है वो आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे की है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपने कभी भी हेडिंग में मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। जो आप हेडिंग यूज़ कर रहे हो, मेन जो चीज़ ये देखी जानी है कि आपने जो हेडिंग में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनका जो है ना ध्यान से उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर आपका सवाल चेक किया जाता है कि बेसिकली जो है ना इसने सवाल के रेलिवेंट कितनी चीज़ें लिखी हैं। अब देखें एक सवाल पूछा गया है जी, हिस्ट्री बताए रोमन लीगल सिस्टम की, ठीक है। आपने पूरा रोमन लीगल सिस्टम ही एक्सप्लेन कर दिया, हिस्ट्री सिर्फ आपने जो ना 2 से 2.5 पेज की लिखी है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो सवाल है बेसिकली उसी को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन उस पर देनी है। अगर सवाल नहीं आता, समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो एक पार्ट आ रहा होता है सवाल का, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा होता, उसके अलावा भी आपको कोई सवाल नहीं आता, तो फिर आप इस तरह किया करें, ठीक है। जब आपको जो चीज़ आती है, जो सवाल में पूछा गया है, उसको ज़्यादा प्रेफर करें,
ठीक है, ये चीज़ें जो ना स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और जिनकी वजह से जो ना उनके मार्क्स का कम आते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके मार्क्स 70-80 से अबव भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के आए भी हैं, आते भी रहे हैं। ठीक है, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन ये है कि जो नॉर्मल रेंज में एनुअल सिस्टम में मार्क्स आते हैं वो 55 से 70 के दरमियान आते हैं, उनसे कम भी मार्क्स आते हैं। 100 में से 45 वाला जो है ना वो पास होता है। 45 से नीचे अगर आपका एक नंबर भी कम है तो आप फेल है। ठीक है, आप जो है ना फेल कंसीडर होते हैं 45 में से एक नंबर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक स्टूडेंट ने 2-3 स्टूडेंट थी फीमेल, उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने कहा था कि अगर जो सप्ली आ जाती है तो फिर हमारा क्या प्रोसीजर होगा, क्या हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगी कि क्या जो है ना वो उसी के। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता आपकी किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो फिर जो है ना रिजल्ट के एक वीक के बाद जो है ना पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री के लिए आप फिर उसमें अप्लाई करते हो, उसकी अच्छी खासी फ़ी होती है। ठीक है, और फिर जो है ना 1-1.5 माह के बाद जो है ना आप फिर एग्ज़ाम में जो ना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो ना अपीयर होते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं क्वेश्चन के वाले से। अब जो है ना शीट कैसे होती है एग्ज़ाम में, देखिए ये एक शीट है। ठीक है, ये आप इसकी जो ना विड्थ देख रहे हैं, ये शायद मैं पहले भी आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। ये जो ना विड्थ देख रहे हैं, लेंथ इसकी बिल्कुल ऐसी होगी। पेज जो ना वो थोड़ा सा मतलब कह रहे कि थोड़ा सा रफली होगा, लेकिन होगा ठीक। ठीक है, उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। ये लाइनें बिल्कुल नहीं लगी होंगी, यहाँ से जो ना वो पेपर आपका सिलाई किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से जो ना आप देख सकते हैं कि पेपर यहाँ से सिलाई होगा। ठीक है, एंड वो 9-10th वाला जो है ना फर्स्ट ईयर वाला और सेकंड ईयर वाला पेपर नहीं होगा उसमें, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर में जो ना लेंथ ज़्यादा थी, विड्थ कम थी। यहाँ पे विड्थ जो है ना देख लें आप विड्थ कितनी है। ठीक है, और इसकी जो ना लेंथ जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पेपर होगा। अब जब आपके पास कोई सवाल आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे हो। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के 10 सवाल आए हैं आपके पास और 10 में से आपने 5 करने हैं। ठीक है, अब आपको जो है ना सबसे अच्छा जो सवाल आता है ना, जो सबसे अच्छा सवाल आता है आप उससे शुरू करो। देखो, एग्जामिनर ये नहीं चेक करता कि बच्चे ने 10वें सवाल से शुरू किया है, बच्चे ने पहले सवाल से शुरू किया है, बच्चे ने चौथे सवाल से शुरू किया। एग्जामिनर को सिर्फ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्वालिटी और क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो है ना सिर्फ क्वालिटी पे जोर देते हैं उनके तो मार्क्स आते हैं नॉर्मल एज में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जो है ना वो 55 से जो है ना 70 तक। ठीक है, जो स्टूडेंट दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं वो 70 से ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट जो है ना 70 से इजीली ऊपर जा सकते हैं, और आप स्टूडेंट वो आप भी जो है ना इजीली जो है ना 70 से ऊपर जो है ना जा सकते हैं। ठीक है, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों पे जोर देते हैं वो स्टूडेंट इजीली 70 से ऊपर जा सकते हैं। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर से आपको कह दूँ, 10 सवाल आते हैं, एग्जामिनर को इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने 10वां सवाल पहले शुरू किया है, आपने 8वां पहले शुरू किया है, देखिए जो सवाल सबसे पहले आता है आप उस सवाल से शुरू करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 10वां सवाल आता है, मैं क्वेश्चन 10 की जो है ना ऊपर हेडिंग दूंगा। क्वेश्चन 10 ऊपर जो है ना बेसिकली मुझसे उन्होंने जो ना पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो मुझे जो है ना उन्होंने जो है ना पूछा गया है कि बेसिकली जो है ना स्टेट बिहेवियर बताएं, तो मैं स्टेट बिहेवियर की हेडिंग दूंगा, नीचे इंट्रोडक्शन लिखूंगा और जो ना क्वेश्चन लिखना शुरू कर दूंगा, उसका आंसर जो ना लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो ना आंसर, इंट्रोडक्शन जो है ना मीनिंग, फिर जो है ना उसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर सारा जो ना मैं उसको फिर जो है ना मैं उस आंसर को जो है ना एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 10वीं के बाद जो है ना वो दूसरा सवाल ठीक आता है, ठीक है, दूसरा सवाल मुझे ठीक आता है, मैं क्वेश्चन 2 की हेडिंग दूंगा और वहाँ पे लिखूंगा जी के जो ना पॉलिटिकल साइंस रिलेशन विद अदर सोशल साइंस। ठीक है, ये दूसरा सवाल लिखूंगा और वहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही जो ना मुझे तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छा सवाल आता है वो आता है जी 7वां। ठीक है, मैं 7वें की हेडिंग दूंगा और लिखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जामिनर को जो पेपर चेकर होता है उसको कोई कंसर्न नहीं है आप पहले 10वां लिख रहे हो, आप पहले दूसरा लिख रहे हो, आप पहले 7वां लिख रहे हो, कोई उसको जो चीज़ें चाहिए होती है वो एक चाहिए होती है क्वालिटी, आपकी पेपर की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेपर जो है ना गुड लुकिंग होना चाहिए, एग्जामिनर ओपन करे उसको समझ लगे कि किसी बच्चे ने पेपर लिखा हुआ है, हाथ से लिखा गया है। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक का ध्यान रखना है आपने। पेपर को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम होता है, मैनेज करना। ठीक है, 30 मिनट होते हैं आपके पास, क्योंकि आपने मार्जिन लाइन भी लगानी होती हैं और भी बहुत से मसले होते हैं जो ना एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो आप समझिए कि आपके पास एक पेपर को करने के लिए जो ना 30 मिनट है, आपने 30 मिनट में जो ना एक 20 नंबर का पेपर करना है, 8 से 9 पेजेस जो ना आपने 30 मिनट में लिखने हैं। ठीक है, तो अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें उसकी जो है ना पेपर को लिखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं जो और स्टूडेंट एक और सवाल पूछ रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें जो ना 4 सवाल आते हैं और 5वां सवाल जो है ना वो नहीं आता तो फिर क्या करें। देखिए, जब आपको मैं कह रहा हूँ कि आप पहले उस सवाल को शुरू करो जो सबसे अच्छा आता है, फिर उस सवाल को शुरू करो जो उससे जो ना थोड़ा सा वीक है। ठीक है, ऐसे जो ना आप करो। अब जौन सा सवाल नहीं ना आपको आता
फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना सिर्फ 4 सवाल आते हैं और 5वां सवाल जो है ना मुझे नहीं आता, या थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा किसी उन 6, बाकी जो 6 बचते हैं उनमें से एक के वाले से थोड़ा बहुत, तो मैं उस एक को एंड पे लिखूँगा, ठीक है। पेपर में कोई सवाल छोड़ के नहीं आना। जो स्टूडेंट सवाल छोड़ के आता है वो स्टूडेंट फेल होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट सवाल छोड़ के आता है वो स्टूडेंट फेल होता है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट क्या करते हैं जी, हमने 4 सवाल लिख दिए और हमें पास कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता जब तक आप 5 सवाल नहीं लिखते, ठीक है। 5 सवाल पूरे करके आने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ 5 सवाल पूरे करके आने हैं और पूरे करके आने हैं, ठीक है। नहीं भी आता, जो सवाल नहीं आता, ठीक है, उसके वाले से जो चीज़ें आपको आती हैं वही लिखा हो बेशक। जिन स्टूडेंट को जो चीज़ें आती हैं मैं कह रहा हूँ वही लिखाएंगे आप, तो एग्जामिनर कम से कम आपको नंबर तो देगा, पासिंग मार्क्स। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना पेपर ही खाली छोड़ आते हैं, ठीक है। तो जब आप पेपर ही खाली छोड़ आते हो तो फिर स्टूडेंट को क्या नंबर देगा वो एग्जामिनर, ठीक है। तो ऐसे जो ना आपने जो सवाल सबसे ठीक आता है, जो सारा बड़े प्रोसीजर आपको समझाया है उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है, और ध्यान से फॉलो करना है। ये एक जो ना क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हैं सोशलाइजेशन के वाले से, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, फिर जो है ना यहाँ पे मीनिंग वगैरह लिखा है, उसकी डेरिवेशन को जो ना एक्सप्लेन किया, फिर डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स, फिर इंपॉर्टेंस वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना उसके जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं उनको जो ना थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एट द एंड जो उन्होंने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जो है ना वे है एक पेपर को लिखने का, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि बेसिकली ये स्टूडेंट ने जो ना 9 से 10 जो है ना वो साइड्स लिखी हैं, ठीक है, पेज। क्योंकि हम जो है ना वो एक साइड को जो है ना एक पेज कंसीडर करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उसने जो है ना 10 पेज जो है ना लिखे हैं, ठीक है, और उसने बिल्कुल वैसा लिखा है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे जो है ना नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 3 लिखा है, ठीक है, जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी है वहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरू किया, फिर डेफिनेशन बताई है, ठीक है। देन फिर जो है ना थॉमस थॉप, जॉन लॉकी और फिर जो है ना सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जॉन लॉकी जो है ना स्टेट नेचर को डिफाइन किया, उसके बाद जो है ना जे रोसो ने जो स्टेट नेचर को डिफाइन किया, फिर उसको क्रिटिसिज्म जो हुआ था, ठीक है, फिर कंक्लूजन, ठीक है, और ये जो ना वहाँ पे सवाल जो ना ख़त्म किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वे था। अब प्रेजेंटेशन के वाले से मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन का पेपर देखे, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने जो ना टेस्ट दिया है उसका जो ना आप प्रेजेंटेशन का देखे, ठीक है। ये मतलब ये पेपर थोड़ा सा रफली है, ठीक है, वो कहीं ऐसी जगह पे पढ़ा रहा है जिसकी वजह से जो ना इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने उसका जो ना गौर करनी है। देखें प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब आपकी अगर प्रेजेंटेशन ऐसी होगी, अब ये एक साइड है, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर जो ना उन्होंने प्राइस हाइक को जो ना एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देन फिर उन्होंने डायग्राम बनाई है, ठीक है, फिर ओवरव्यू दिया है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में जो है ना एक पैराग्राफ आप ऐड कर देते हो ना इस तरह का, या इस तरह का देख रहे हैं आप, या आप कोई डायग्राम बना देते हो, डायग्राम बना कर थोड़ा सा सवाल को एक्सप्लेन कर देते हो। मैं कहता हूँ वो उससे बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। वही चीज़ जो है ना एग्जामिनर बेसिकली वही चीज़ के ऊपर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है और उसी के ज़्यादा नंबर देता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप एक प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन को कितनी उन्होंने जो है ना वो नीट एंड क्लीन, और कोई कटिंग नहीं है, ठीक है, कोई कटिंग नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा गया है। अब उसके बाद सोल्यूशन के वाले से फर्दर जो है ना रिकमेंडेशन, फिर उन्होंने डायग्राम बनाई है, फिर कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। देन आप सर सैयद अहमद खान के वाले से देख सकते हैं, ठीक है, ये कोर्ट जो ना टेस्ट है, बैकग्राउंड लिखा है, फिर सारा लीगल मूवमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वे है पेपर का, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं जगह कटिंग नहीं नज़र आएगी, ठीक है, कटिंग को नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। डायग्राम्स वगैरह बनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक वेल मैनर से उसको एक्सप्लेन किया है, एक वे के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ऐसे जो ना आपका एग्ज़ाम होगा, एंड द एंड उन्होंने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली जो ना आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको जो ना मैक्सिमम जो ना मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एवरेज मार्क्स 55 to 70 के मिड में मार्क्स होते हैं। आपके मार्क्स 70 से अबव जा सकते हैं जब आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। और क्वालिटी और क्वांटिटी तब बनती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ही जो ना ये चीज़ें दोनों जो ना ठीक होंगी। पासिंग मार्क्स 45 है, ठीक है। जिन स्टूडेंट के 45 से नीचे मार्क्स होंगे, एक नंबर भी कम होगा, वो स्टूडेंट फेल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और जो है ना वो सप्ली के वाले से भी मैं शेयर कर चुका हूँ। और कोई अगर आपका कोई फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा दुआ में यार, अल्लाह हाफ़िज़।